क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा साइंस है जिससे आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, सक्सेस हो, रिलेशनशिप हो, आपकी सोशल स्टैंडिंग हो या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो। ये सारे एरियाज में एक ऐसा साइंस है जो आपको एम्पावर कर सकता है, हेल्प कर सकता है अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करें तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट 10 ईयर्स से मैं साइंस पे वर्क कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे मिरेकल्स होते हुए देखे हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक और रेफरेंस देता हूँ जिससे शायद आप इस साइंस की पावर को समझ पाएंगे। एंथनी रॉबिन्स या टोनी रॉबिन्स का नाम शायद आपने सुना होगा। अगर ट्रेनिंग इंडस्ट्री की बात करें, अगर दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर्स की बात करें, ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें, तो उसमें से एक नाम है एंथनी रॉबिन्स या जिनका निक नेम है टोनी रॉबिन्स। उनकी खुद की ज़िंदगी इसी साइंस के कारण ट्रांसफॉर्म हुई थी और आज वो इस साइंस को मैसिव वे में यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मेरा नाम वेद है और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल प्रोग्राम योर माइंड पे। और आज मैं आपसे इसी साइंस के बारे में बात करने वाला हूं। इस साइंस का नाम है NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज NLP? ये 3 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, न्यूरो, लिंग्विस्टिक एंड प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब होता है माइंड, यानी कि न्यूरो रेफर करता है आपके माइंड को। लिंग्विस्टिक का रेफरेंस जो है वो है आपकी लैंग्वेज की तरफ, यानी कि लिंग्विस्टिक मीन्स योर लैंग्वेज। और लैंग्वेज कौन सी? सिर्फ वो नहीं जो आप कम्युनिकेट करते समय बोलते हैं, यानी कि सिर्फ वर्बल लैंग्वेज ही लैंग्वेज नहीं है। आपकी फिजियोलॉजी यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। तो इस लैंग्वेज को भी इंक्लूड करते हैं जब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स में आपकी वर्बल और आपकी नॉन वर्बल दोनों ही लैंग्वेज आ जाती है। एंड नाउ द थर्ड वर्ड इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कोई एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कोई एक ऐसा एल्गोरिथम जिससे कोई एंड रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो NLP आपको क्या कॉन्क्रीट फॉर्म में देता है? ये आपको देता है कि कैसे आप अपनी न्यूरोलॉजी को प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू। यानी कि अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो इट विल बी हाउ यू प्रोग्राम योर न्यूरोलॉजी थ्रू योर लैंग्वेज, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये है NLP। अब इसे मैं ज़रा आसान बनाता हूँ। देखो, सारी दुनिया को हम इस माइंड से समझते हैं, लेकिन ये माइंड कैसे काम करता है, क्या ये हमें समझाया गया है? क्या हम इसे जानते हैं? ये कितना स्ट्रेंज है कि जिस टूल से आप अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिस टूल के थ्रू आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उस टूल की अंडरस्टैंडिंग हमें और आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। और उसके कारण ही लाइफ में हमारे लिए कई बार सक्सेस को क्रिएट करना, चेंजेस को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस साइंस की अंडरस्टैंडिंग से बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। इस साइंस के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली ये शुरू कैसे हुआ था। 1970s की बात है। 2 ऐसे महान लोग थे जिन्हें आज के टाइम पे आप कह सकते हैं कि दे आर जीनियस इन देयर ओन फील्ड, जिसमें से एक का नाम है रिचर्ड बैंडलर और दूसरे का नाम है जॉन ग्रिंडर। तो रिचर्ड बैंडलर एक स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में और जॉन ग्रिंडर वहाँ पे लिंग्विस्ट के एक प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो लिंग्विस्ट में। तो ये दोनों क्या बिलीफ सेट के साथ काम कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में? इन्होंने एक बिलीफ लिया कि अगर लाइफ में कोई भी एक इंसान कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, कुछ मैसिव चेंज क्रिएट कर रहा है या सक्सेस अचीव कर रहा है, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। वो ज़रूर अपने माइंड को किसी अलग तरीके से यूज़ कर रहा है जैसे बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने एक बिलीफ के साथ शुरू किया कि इफ़ वन पर्सन कैन डू समथिंग यू कैन लर्न टू डू इट। यानी कि अगर कोई भी एक इंसान किसी काम को कर सकता है तो आप भी उसे करना सीख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसके माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें और वो सेम प्रोग्रामिंग अपने माइंड के अंदर इंस्टॉल कर लें। तो इस बिलीफ सेट के साथ इन्होंने शुरू किया और उस समय दुनिया में 3 ऐसे थेरेपिस्ट थे जो लोगों की लाइफ को मिराकुलसली ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, जिसमें से एक थे फिट्ज़पर्ल्स जिन्होंने गस्टॉल्ट थेरेपी डेवलप की थी। सेकेंड थी वर्जीनिया सटायर जिन्होंने फैमिली थेरेपी डेवलप की थी। और थर्ड मिल्टन एरिक्सन जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा हिप्नोथेरेपिस्ट कहा जा सकता है। तो ये 3 ऐसे लोग थे जो ज़िंदगी में मिराकुलस रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, लोगों को अपनी चैलेंजेस से इंस्टेंटली बाहर लेके आ जा रहे थे।
तो ये 3 लोगों को स्टडी करना शुरू किया, रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने, और वहाँ से ही ये साइंस डेवलप हुआ जिसे आज हम NLP के नाम से जानते हैं, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। दुनिया में इससे ज़्यादा पावरफुल कोई साइंस एग्जिस्ट नहीं करता जो आपको माइंड प्रोग्रामिंग को सिखा सकता है। यानी कि एक कॉमन पर्सन कैसे इस साइंस से अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये एक देखने वाली चीज़ होती है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसा पर्सन जिसका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, उसका बहुत हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाना। जिन लोगों की लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, सोराइसिस या सिस्ट या ऐसे करके कोई हेल्थ चैलेंजेस है, वहाँ से बाहर आ जाना, एस्थमा जैसी चीज़ों से बाहर आ जाना, लोगों के बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना, ये सब कुछ इस साइंस के लिए पॉसिबल है, प्रोवाइडेड इस साइंस की सही अंडरस्टैंडिंग लोगों के पास हो। तो ये एक कमाल का साइंस है क्योंकि ये वर्क करता है आपके न्यूरोलॉजी पे, आपके माइंड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरल पाथवेज बनते हैं, यानी कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपका बिहेवियर डेवलप कर रही हैं, आपका एटीट्यूड डेवलप कर रही हैं, ये उस रूट लेवल पे जाके काम करता है। और अगर आज दुनिया में कोई भी इंसान कुछ चेंज क्रिएट कर रहा है तो डेफिनेटली वो NLP को यूज़ कर रहा है, आइदर नोइंगली और अननोइंगली, क्योंकि ये वो साइंस है जो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है, आपके माइंड के अंदर की दुनिया को जाके बदल देता है। दुनिया 2 हैं, एक है आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड और एक है आपका इंटरनल वर्ल्ड। देखो, एक्सटर्नल वर्ल्ड तो हर किसी के लिए एक जैसा है, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने उसके लिए अपना इंटरनल वर्ल्ड कैसा डेवलप किया है, यानी कि आपने अंदर की दुनिया को कैसे डेवलप किया हुआ है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई इवेंट हुआ, लेकिन आज भी उस इवेंट की मेमोरी को वो लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, यानी आज भी वो उसके बोझ में दबे हुए हैं अगर वो कोई नेगेटिव इवेंट था तो। NLP ऐसे इवेंट से बाहर आने के लिए आपको यूं हेल्प कर सकता है। कैसे? ऐसे हेल्प कर सकता है, विद इन मिनट्स आप ऐसी मेमोरीज से बाहर आ सकते हैं। अपने फोबिया, अपने फियर को आप किल कर सकते हैं, उनको थ्रो अवे कर सकते हैं। आप अपने आप को एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, एक्सट्रीमली पावरफुल बना सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है इस साइंस के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये साइंस आपके माइंड की बेसिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। हमारा माइंड चीज़ों को 3 तरह से समझता है, विजुअल्स, ऑडियोज और फीलिंग्स। यानी कि बाहर की दुनिया में जो कुछ भी है उससे जो अंदर की दुनिया क्रिएट होती है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स। और आपको NLP ये सिखाता है कि आपको माइंड के अंदर की दुनिया में इन विजुअल्स को बदलना कैसे, इन ऑडियोज को बदलना कैसे, इन फीलिंग्स को चेंज कैसे करना है। और जब आप ये सब कुछ करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आप मैसिव रिजल्ट्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये वो वंडरफुल साइंस है जिसे NLP कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके पूछा है कि व्हाट एग्जैक्टली इज NLP, NLP होता क्या है। आज वो बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं NLP को यूज़ करता हुआ, या NLP के बारे में वो वीडियोस देख रहे हैं, मेनली फॉरेनर्स की वीडियोस देख रहे हैं। फिर वो समझना चाहते हैं कि हिंदी में हम कैसे समझ सकते हैं कि NLP क्या है। इसलिए ही ये वीडियो मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, और ये एक वंडरफुल साइंस है। अगर मैं बात करूं कि NLP के पैकेज में, जैसे मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूं NLP की, तो 5 डेज़ की NLP वर्कशॉप में क्या मिलता है एक इंसान को। तो फर्स्ट डे ये समझ आता है कि एग्जैक्टली आपका माइंड कैसे काम करता है, कैसे आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, कैसे आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरनल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड डे होता है कि कैसे आप इस प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं, यानी कि कुछ आपके बिहेवियर हैं जो आपके लिए सही नहीं है, कैसे आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं विद रेलिवेंट बिहेवियर। कैसे आप किसी उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और जिन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कैसे आप उसमें डिसइंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे आप अपनी पेनफुल मेमोरीज को इरेज कर सकते हैं, कैसे अपने फोबियाज को इरेज कर सकते हैं, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को कई टाइम ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड डे ये सारी चीज़ें होती हैं। थर्ड डे आप अपनी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में और लोगों के बारे में बहुत कुछ समझते हैं। कौन सा पर्सन विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है, ये कैसे पहचाने। किसी पर्सन के साथ कैसे कन्वर्सेशन करें कि उसके ऊपर आपके कन्वर्सेशन का मैक्सिमम इम्पैक्ट हो, इन्फ्लुएंस हो। रिलेशनशिप्स को आप कैसे चेंज कर लें, हाउ टू क्विकली बिल्ड रैपो, यानी कि किसी भी इंसान से कैसे आप कुछ ही देर बात करते हैं और वो आपके साथ एकदम से कनेक्ट हो जाता है। ये सारी आर्ट कैसे सीखें, कैसे चीज़ें करें, ये सब थर्ड डे होता है। फोर्थ डे बहुत कमाल का होता है क्योंकि उस दिन मैं आपको शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली आप एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हैं, कैसे आप लोगों के साथ बात करते हुए उनके माइंड के डीप में जो चैलेंजेस पड़े हुए हैं उसके रूट कॉज को समझ सकते हैं और वहाँ पे सॉल्यूशन दे सकते हैं। कैसे आप लोगों के साथ इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि
कैसे आप अपनी लैंग्वेज को हिप्नोटिक लैंग्वेज बना सकते हैं, जो मिल्टन एरिक्सन से लिया गया था, कि आपकी लैंग्वेज का, आपके कम्युनिकेशन का बहुत मेजर इंपैक्ट होना शुरू हो जाए लोगों की लाइफ में। तो ये सब आप 4th डे समझते हैं। और लास्ट 5th डे क्या होता है? 5th डे पूरी की पूरी ये जो चीज़ें हैं ये कंबाइन करते हैं और एक एक्शन प्लान बनाते हैं कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन यूज दिस साइंस टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट कैसे डेवलप करें, आप अपने मैक्सिमम बड़े से बड़े आउटकम को कैसे डिज़ाइन करें, कैसे आप उस आउटकम के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे आप अपने आप को एक्शन मोड में रखें, कैसे आप अपनी मैक्सिमम जो अनलिमिटेड एनर्जी आपके अंदर है, इन सारी एनर्जीज को अलाइन करें, चैनलाइज करें, जिसे न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट कहते हैं। तो ऐसी बहुत बहुत सारी चीज़ें आपको NLP के थ्रू सीखने के लिए मिलती हैं। एंड दिस इज़ अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग साइंस। अगर इस साइंस को आप सीखते हैं और आप इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं तो लाइफ के 5 एरियाज जो आपके हैं, यानी कि आपका हेल्थ, सक्सेस, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, ये सारे एरियाज को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप ज़रूर इस साइंस के बारे में एक्सप्लोर करें, इसे समझने की कोशिश करें कि हाउ एग्जैक्टली दिस साइंस कैन हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और इस साइंस को लर्न करने में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम, अपनी मनी, अपना एनर्जी, वो आपको कितने टाइम ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, इसकी तो कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं इस चीज़ को होते हुए अपनी खुद की ज़िंदगी में देख रहा हूँ। लास्ट 10 ईयर्स से मैं इस साइंस को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड यू कैन ऑल्सो लर्न दिस साइंस एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में कभी लोग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं, कभी किसी मोटिवेशनल गुरु की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज। और वो चेंज क्रिएट करने के लिए आपको इस माइंड का मास्टर बनना पड़ेगा, इसका स्लेव बनने से काम नहीं चलेगा। और वो मास्टर बनने के लिए दिस साइंस कैन हेल्प यू आउट। तो ज्वाइन करिए मुझे मेरे मिशन में टू ट्रांसफॉर्म लाइफ एट द स्पीड ऑफ थॉट। और मैं और आप मिलकर इस दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐसी मेरी फीलिंग्स हैं। सो आई विश यू अ वंडरफुल वंडरफुल लाइफ अहेड। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।